नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा। हाँ चाचा जी। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है, लेकिन बात क्या है जो आप यहाँ? अरे ओ श्यामा, कहिए चाचा जी। इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ रे, कुछ कहने के लिए। अरे चाचा जी, आखिर वो कौन सी बात है जो मुझसे कहना चाहते हैं? श्यामा, अगर इस वक्त हमारी बात को तू मान लेगी तो कसम से हम तेरी लाइफ को बदल देंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तोहरा के हम धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। मंत्री जी, आखिर वो कौन सी बात है जो कहना चाहते हैं? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन, हम तोरा के बता रहे हैं। बतलाइए चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? और श्यामा, मेरी बात से और करना नहीं। श्यामा मेरी बात से करना अरे ओ श्यामा, हमारी बात को मानकर ये कटारी और इस ससुरे का सीना चाक कर दे। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर दे। आप क्या कहें मंत्री जी? और मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे। आपका दिमाग तो सही, एक बार का खून मुझसे करना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या समवा क्या बोला? हाँ, मैं खून हमारी अक्ल बौरा गई है, हम तोरा का पागल दिख रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आज बात क्या है? अरे समवा, बोले। हम तोरा के आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर कर सुन और मेरी बात से इनकार किया तो सोच ले, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी बात को कान को खोल कर सुन। और मेरा तुझको और बचाना कि मेरा हुक्म तुझको और बचाना और नहीं
हरामजादी, आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू साली मेरे आदेश का उल्लंघन करेगी। हाँ? मेरी जान को बख्श दीजिए। अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती है तो ले ये कटारी और इस ससुर कन्ने सनामो इस दुनिया से मिटा दे। सब समझे माते थे, लेकिन कुंवर की जिंदगी बख्श दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कह रे कुतिया, कुंवर का खून नहीं कर तू साली वफादारी दिखाने चली है। सब कर नहीं मंत्री जी, मैंने महाराज। हरामजादी, आज तेरे को मेरे आदेश का पालन करना होगा। मैं खून नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तू खून नहीं करेगी। मेरी जान, अगर तू साली मेरे इशारे पर इस सपोले का खून नहीं करेगी तो याद रख मंत्री जी, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सबसे मुझे मत दीजिए, लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करूंगी। हरामजादी, अगर तू साली मेरे इशारे पर कर खून नहीं करना चाहती तो याद रख, पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस सपोले का नेश नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कुंवर का खून मत करवाइए। बवाल कर रही थी, मिटा दिया साली का नेश नामो इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादी, हमने काम कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादी सुरजीत सिंह, तेरे ही खून से तेरी शाही कटारी को रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा। हरामजादी महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। साला महाकाल। मिटा दिया, मिटा दिया साले का नेश नामो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बचेगी बांसुरी। अभी से रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। साला
भगवान, ये क्या हो गया? कुंवर जी का खून कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कुंवर जी, दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, दौड़ो दौड़ो महल के, ये दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, महल में आज भारी गजब हो गया, मार डाला सुनैना अरे मेरा लाल को, खौफ भगवान का आई जरा नहीं राजमाता, ए भगवान मेरे बेटे को सुनैना जान से मार दिया। नहीं राजमाता, ऐसा मत कहिए राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनैना तूने ये कैसा गजब कर दिया, सुनैना तूने ये कैसा गजब कर दिया, पारसी ने कुंवर के कटारी किया, श्यामा की जान ली, मारा मेरा पिता, मेरा जीवन यत कर दिया। बोल सुनैना, बोल क्यों ऐसा पाप किया तूने? हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर, मेरी बात पे यकीन करिए हुजूर। अरे महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, अरे महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगा हो गई, झूठा आई देखने में कुंवर को बहली, हाँ मैंने नहीं किया। आई देखने में कुंवर को बहली, जाने किसी पापी ने ये गजब कर दिया, जाने किसी पापी ने। ये कटारी तो इसके हाथ में, अरे कैसी की मैंने मेरे लाल को जान से राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सुनैना, राजमाता। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुनैना, बस खबरदार, सुनैना तुम्हारो कले, बस खबरदार, सुनैना, बस खबरदार सुनैना,
सुनैना और सुनैना कि मैं गजब कर दिया हर नहीं कुछ कहता है ये राजनी हमारी नहीं कुछ कहता नहीं मैं कुमारी को कटारी से मारी नहीं मैं कुमारी आई थी देखने कुमारी को यहाँ में मैंने से कुछ नहीं किया आई थी देखने कुमारी को यहाँ पे जाने या किसने ऐसा किया है इतना बड़ा झूठ बोल रही है और इसके हाथ में देखो कटारी भी है। अरे मेरे लाल को है सुनैना ने पाला मेरे लाल को है सुनैना ने पाला मेरे लाल को है सुनैना ने पाला ये हाथ में जो कटारी लेकिन महारानी जी ये कटारी मैंने सेना पर कृपाचंद को दिया था। महाराज
कटारी कटारी इसी कटारी से श्यामा का कत्ल कर दिया और इस हरामजादी का दिल नहीं कांपा। इस नन्हे से दुधमुहे बच्चे को मार डाला हरामजादी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे बच्चे को जान से मार दिया? राजमाता, ऐसा मत कहिए राजमाता। मैं तो आपसे मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी कुंवर का खून कर दिया। और मुझे फंसाओ मत राजमाता, मैंने ऐसा मत कुछ किया। कोई और नहीं, मेरे बेटे को और श्यामा को मारने वाला कोई और नहीं। ये डाइन है, डाइन। ये मेरे बच्चे को खा गई। सिपाही, महामंत्री कयामत सिंह को बुलाया जाए। जैसे आपका क्या महाराज। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। कैसा गजब हुआ राजन, कैसा गजब हुआ? अरे राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। माय गॉड! और ये सब कैसे हुआ राजन, कैसे हुआ? ये सेनापति पत्नी सुनैना, श्यामा दासी और कुंवर का खून किया। और ये कटारी इसके हाथ में मिली। हुजूर, इस कटारी को तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। हाँ, ये कटारी मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था। सुनैना भाभी, लेकिन वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। हुजूर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनैना भाभी, अरे ये क्या कर दिया तूने? मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तू इस तरह की निकलेगी। देवर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया देवर जी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हरामजादी, इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और कहती है मैंने खून नहीं किया। हरामजादी, मैंने नहीं किया। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू एक माँ के नाम पर कलंक है। महाराज जी, एक डाइन है, डाइन। हुजूर, हमें तो लगता है इसमें सेनापति कृपाचंद की चाल है। वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। हुजूर, इस शाही कटारी को आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था। और हमें लगता है कि शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर और इसे राजमहल भेजकर कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा है। हुजूर, ये सब उसी की चाल है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, सेनापति कृपाचंद को सीमा बॉर्डर से तुरंत बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। महाबली, आगे बढ़ो। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आकर उपस्थित हो। ये हमारे सम्राट का हुक्म है। लगा फोन जल्दी से। वही पुराना नंबर है। अरे वही पुराना नंबर है, डायल कर चले। हिम्मत 22 नंबर हो गए हो। 10 ठो काट दी, 10 मिलाई।
हेलो, हेलो। नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति पचन सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हम महाबली बोल रहे हैं सर, नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, यस सर। लेकिन आज नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर फोन इसलिए लगाया गया है कि महाराज राजमहल में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। सिपाही मालिक क्यों, बात क्या है? सर यहाँ आने पर सब माजरा समझ में आ जाएगा। ठीक है महाबली, अगर सम्राट ने मुझे नैनागढ़ भरी राजमहल में याद किया है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैनागढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। बादल महल में और कैसे गिरे देखे की तथा बात क्या है महाराज? जानना चाहता है। बाबा क्या बदले तूने दगा क्यों किया? खूनी जो गई श्यामा की जान ली मारा मेरा फिसल मौके पर तेरी पछड़ी गई। तेरी पत्नी सुनैना श्यामा दासी और कुंवर का खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई और ये कटारी इसके हाथ में मिली। कह दीजिए कि झूठ है। इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का कत्ल नहीं हो सकता महाराज, नहीं हो सकता। और आपने क्या कहा कि कुंवर और समाबादी का कत्ल हुआ और राजमहलों में मेरी पत्नी सुनैना रंगे हाथों पकड़ी गई है। सुनैना क्यों क्यों ऐसा जुर्म आज तुमने कर किया? सम्राट और राजमाता कितना खुश थे कुंवर के जन्म लेने की खुशी में, और तुमने सारी खुशियों को गम में क्यों तब्दील कर दिया? तो बोलो प्यारी सुनैना मैं क्या तुम रहा? बोलो प्यारी रहा माजरा क्या है सच बताओ मुझे। जुर्म महलों में तुमने और किया किसलिए? ऐसा करते हुए तो भाई नहीं। न क्यों तुमने कुंवर को राजमाता की आंचल से जुदा किया और आज मेरे माथे पर कुंवर और चावाबंदी
कि मरने का कलंक टीका लगा दिया है। स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्वामी जी। स्वामी जी, प्यारे प्यारे पियाना कहता कुछ मेरी प्यारे पियाना कहता कुछ मेरी लगाया गया झूठा। आई की देखने में कुबर को बहेली। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमहल आई थी, राजमाता से मिलने हर कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन नीत कुंवर का खून कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्वामी जी। मेरी पत्नी सुनैना हो सकता है कि सच कर रही हो, और ये कुंवर का कत्ल नहीं कर सकती महाराज। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है। हमें लगता है कि वो हमारी पत्नी सुनैना को फंसाने का प्रयास कर रहा है महाराज। ये बेचारी सुनैना निर्दोष है राजन, ये निर्दोष है। हमें तो लगता है ये खून सुनैना ने नहीं, बल्कि ये खून सेनापति कृपाचंद ने किया है। हुजूर, ये शाही कटारी आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था, और इसी कटारी से कुंवर और श्यामा दासी का खून हो गया। राजन, हमें तो मालूम होता है कि ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा, और कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर वापस चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति कृपाचंद है। हुजूर, ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महामंत्री मसीह की आप बातों पर यकीन मत कीजिए। जरा सोचिए हुजूर कि नैनागढ़ राज की हिफाजत करने वाला ये सेनापति कृपाचंद सिंह, जो कि आपके राजमाता की आंखों में कभी आंसू नहीं दे सकता, वो कुंवर का खून कैसे कर सकता है महाराज, कैसे कर सकता है? सेनापति कृपाचंद, ये कटारी साफ साफ गवाह है और साबुत है। इसी ये कटारी मैंने आपको भरे दरबार दिया था, और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप हैं महाराज। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूरी रियासत के सामने तेरी फांसी होगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर।
मेरे स्वामी जी की इसमें कोई कथा नहीं है हुजूर। मेरे स्वामी जी निर्दोष है हुजूर। हुजूर ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने राज के लालच में आकर मैंने ही कुंवर का खून किया है हुजूर। मेरे स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। आप जो सजा मेरे स्वामी जी को देना चाहते हैं वो सजा मुझे दीजिए हुजूर, मेरे स्वामी जी को नहीं। सेनापति के पचन, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज राज के लालच में मैंने श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी गुनहगार है और इसको सजा तुम्हें देना होगा। तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुझे अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। महाराज नहीं हुजूर, ये आप क्या कह रहे कि कल नगर भरे दरबार में मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना को कि उसके सर को उसके धड़ से अलग करना होगा। नहीं महाराज, हुजूर जरा सोचिए राजन कि हर वो माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते हैं। और वो अपने माता पिता अपने भाई बहन को छोड़कर सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ अपना घर छोड़कर हमारे घर पर आ जाती। और अगर कल नगर भरे दरबार में हमने खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग कर दिया तो कोई भी माता पिता अपनी नन्ही सी गुड़िया को शादी हमारे औलाद के साथ नहीं रचाएंगे। इसलिए हुजूर मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किया उसे उसकी सजा न दी जाए, उसे उसकी सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं। इस नैना जल्लाद के शाही जल्लाद को बुलाकर हमारी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और वो शाही जल्लाद आपके हर हुक्म का पालन करेगा। मैं अपनी पत्नी सुनैना का कत्ल खुद नहीं कर सकता महाराज, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह हुजूर छेनू जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए और सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। छेनू जल्लाद राजमहल में उपस्थित हो। महाराज क्या आदेश है इस छीनू जल्लाद को? छेनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसे ले जाओ जंगल और जंगल में ले जाकर इसका सर इसके धड़ से अलग कर दो। उसकी आंख और कलेजा राजमहल में लाकर उपस्थित करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये छेनू जल्लाद आपके हुक्म का पालन करता है। आज मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि अग्नि के समक्ष ले गए 7 फेरे के वचनों को हम नहीं निभा सके, जबकि हमने अग्नि के समक्ष सौगंध लिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा। लेकिन आज हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हूँ, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ करना प्रिय, मुझे माफ करना। स्वामी जी, मैं भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ, मैं वैसे आपके सामने सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। आप मेरी वजह से
कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर अब बहुत दूर जा रही हूँ। आपसे मैं अब कभी नहीं मिल पाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी आप अपना हर बेटे विजय का ख्याल रखना स्वामी जी। कॉलेज से आई उसका ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। हुजूर, आज इस नैनागढ़ राजमहल में हमारी पत्नी सुनैना ने कुंवर और श्यामाबादी का कत्ल करके हमारे माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया है कि हम इस नैनागढ़ राज में रहने ही योग्य नहीं है। इसलिए मैं सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नैनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज, कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 सेनापति कृताचंद, तुम ऐसा नहीं करोगे। गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया। मैं आप पर विश्वास करता था और आज भी विश्वास कर रहा हूँ, और उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना। तुम जाओ ईमानदारी से सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर आज भी आप पर इस सेनापति के पसंद पर आपको विश्वास है तो यह सेनापति के पसंद अपनी इस वर्दी की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और नैनागढ़ राज की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी नैनागढ़ राज की हिफाजत करूंगा हुजूर। और इस वक्त आपके आदेशानुसार हम इस वक्त भरी महल से नैनागढ़ सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। जा सकते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर देखते देखते सारी खुशियां गम में तब्दील। क्यों नहीं राजन, इसी बात को लेकर तो मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है राजन, बहुत दुख हो रहा है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर चलो श्यामा दासी की लाश को उठवाओ और चलो कुंवर और श्यामा दासी का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है राजन, आप चलिए हुजूर। हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं राजन, आ रहे हैं। चलिए हुजूर, आप चलिए। आइए भगवान को गुणगाते हुए चलते हैं। साला हाथ को क्या करी हो महाबली, हाँ। उठा इस ससुरी श्यामा की लाश को और ले जा गटर में फेंक दे ससुरी को बगैर कफन के। उठा साली की लाश। लहास फूलत चली आ रही। इसीलिए तो साले कह रहा हूं कि फावरन उठाओ, ले जाकर गटर में फेंक दो, वरना पूरे महल में बदबू फैल जाएगा। हमारा मनाई छुईत कहाँ है? क्यों? तबीज पहरे हैं। ओ, लाश को छूने से फिर तो तेरी तबीयत नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाए भाई, का करें? तो साले तेरे को तबीज घर पर उतार कर आना चाहिए। चलो कहत तो उठा के ले जाई थी, दूसरा तबीज बनवा लिया। मेरे पास आना, मैं बना दूंगा। मैं अच्छा खासा तांत्रिक हूँ, शायद तेरे को नहीं मालूम। अपनी पत्नी से पूछना तो मेरे बारे में बताएगी। तांत्रिक साले चोरा हुआ थे। अबे चल, हरामजादी,
महाराज सुरजीत सिंह, आज हमने तेरे चिराग को गुल कर दिया, लेकिन नहीं, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। हरामजादी सेनापति कृपा चंद, मैंने तेरे को बोल दिया था कि दौलत की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। खून मैंने किया और खून के इल्जाम में तेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया और साली को मौत की सजा दिलवा दिया, लेकिन फिर भी तू साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को वफादार समझ रहा है। हरामजादी सेनापति कृपा चंद, जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। मौत के नाम से कायल तरह करते हैं हम, वो छत्री हैं जिसे रंगबाज कहा करती है साला। ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा साला। सुनैना, अभी जंगल में देख, इसी घनघोर जंगल में तेरा सर अलग करके तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। जल्लाद भैया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो भैया। मैं वहाँ राजमहल में मेरी कोई कथा नहीं है भैया, मैंने कुंवर का खून नहीं किया। सुनैना, ये छीनो जल्लाद तेरी बातों पे कैसे विश्वास करे कि तुमने खून नहीं किया? भैया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मार दो मुझे, शौक से मार दो भैया, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे मार दो भैया। सुनैना, तू सोचती होगी मेरी मीठी मीठी बातों पर ये छीनो जल्लाद रहम खाएगा। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। तू मरने के लिए तैयार हो जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं। मुझे क्या हो गया? मेरी भुजाओं की ताकत छिन गई। सुनैना, बोल, मुझे क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं। मुझे क्या हो गया? भैया, वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। क्यों खड़े हो भैया? भैया
सभी सिर से कतली मेरे करे। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। मार सभी सिर से कतली मेरे करे। मार सभी सिर से कतली। भैया क्यों खड़ी हो? मार दो मुझे। राजा का हुक्म पूरा कर दो भैया। मार दो मुझे जान से भैया। सुनैना, ये छीनू जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। सुन मेरी बात। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है मेरा। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है मेरा। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़ी आपको। मारना चाहता जे घड़ी आपको। हाथ उठता नहीं कांपे मेरा दिया। सुनाई ना, जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सुनाई ना भैया तेरा खून तो मुझे करना ही होगा। क्यों नहीं भैया? मुझे खून करना होगा। मार दो मुझे भैया। महाराज के आदेश का पालन करना होगा। मार दो मुझे। सुनाई ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुनाई ना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुनाई ना, इतनी भयानक मौत दूंगा, इतनी भयानक मौत मारूंगा, देखने वाले के रूह कांप जाएंगे। नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे नाम से ये नैनागढ़ कांपता है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, आलोक निरंजन। नारायण नारायण। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ? यह आपातकाल। बेटा जल्लाद क्यों सोचते तुम पड़े। बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े। मारने के लिए जो तुम
अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद छेनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं वही छीनो जल्लाद हूँ जिसके भय से ये पूरा नैनागढ़ कांपता है। लेकिन जल्लाद छेनू बेटा, इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो? बात क्या है बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा, सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटा, क्यों सोच में पड़े हो? तो सुनिए बाबा जी, ये छीनो जल्लाद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए क्या कहूँ बाबा जी, कुछ न जाता कहा। बाबा जी, हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। राह कोई दिखा दो मुझे हे प्रभु। हाँ बाबा जी, प्रभु पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं। बाबा जी, बेटा जब इस लड़की को हम मारना चाहते हैं तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है। बेटा लेकिन बाबा जी, हाँ बेटा, मुझे कोई ऐसी रास्ता बताओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। बेटा, इस लड़की के लिए बचने के लिए तुमको राह बता दूं, कोई रास्ता बता दूं? हाँ बाबा जी, मुझे रास्ता बताओ। मैं महाराज सुरजीत सिंह के सामने मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? जल्लाद छेनू, जाओ बेटा, मैं अभी पहाड़ी के पीछे से आ रहा था। क्या कहा बाबा जी? आप पहाड़ी के पीछे से आ रहा था बेटा। फिर क्या हुआ बाबा वहाँ जी? क्या देखा? एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा, तुम्हारा यही ऐलान है। ठीक कहा, ठीक कहा बाबा जी। आपके कहने का मकसद आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई और उस हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करूंगा तो मैं पाप से भी बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा, जल्लाद छेनू। तो महाराज बाबा जी, मुझे अब जाने की अनुमति दी जाए। मैं इसी वक्त आपके आदेशानुसार वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। जाओ बेटा। बाबा जी, बेटा मेरी गलती को मुझे माफ करना। माफ है। मैं छीनू जल्लाद हूँ, अब मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा। जय श्री राम। बेटी, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम सुनैना है बाबा जी। सुनैना बेटी? हाँ बाबा आप जी। चिंता मत कीजिए बेटी, लेकिन इस बियाबान जंगल में तुमको मौत की सजा क्यों हुई है बेटा? बाबा जी, हाँ बेटी। मैं राजमहल गई थी तो राजकुमार को देखने, राजमाता से मिलने, और न जाने किसने कुंवर का खून कर दिया। कुंवर को खून? हाँ या। बाबा जी, और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया बाबा जी। या भगवान,
झूठा इल्जाम। इसीलिए मुझे मौत की सजा हुई है बाबा जी। यही बेटा, आप चिंता मत कीजिए बेटी। सुनैना, सुनैना बेटी, कहिए बाबा जी। आप आज के बाद हमारे कुटी पे रहना बेटी। ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो एक दिन तुम्हारे माथे का कलंक का टीका तुम्हारे माथे से मिट जाएगा बेटी। बाबा जी आओ बेटी, बियाबान जंगल से राम नाम का भजन करते हुए हमारे कुटी पे चलो बेटी। चलिए बाबा जी। आओ बेटी, आओ हमारे साथ। आरा जोग वाली बतिया, जोग वाली बतिया, अरे कहियो न जाए हो जोग वाली कहियो। जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है। समंदर की लहर से बात कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के कहर से बुलाकर दो समर सिंह को, बुलाकर दो समर सिंह को जाल ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर कृपा चंद को साले को दुनिया से मिटाऊंगा। सवाई महाबली महाबली जाओ इस वक्त हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर हमारे पास ले आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप बैठिए, हम इसी वक्त जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। वेरी गुड, जाओ। क्या बात है कि आज बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। समर सिंह, इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? तो हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ, क्या कारण है? तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ। और एक दुश्मन है मेरा रहा जिगर को,
मेरे दोस्त समर सिंह, वो ससुरा जो हमारा बचपन का दोस्त सेनापति कृपा चंद था है, वो इस वक्त हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आपकी बात मैंने है समझा नहीं। दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? हाँ मेरे दोस्त अहमद सिंह, आपके और कृपा चंद की दोस्ती का चर्चा पूरा नैनागढ़ में जारी थे, लेकिन वो आपका दुश्मन कैसे बन गया? तुम ठीक कह रहे हो समर सिंह। एक वक्त वो था कि हमारे और सेनापति कृपा चंद की दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम थी और इस नैनागढ़ के लोग हर वक्त हम दोनों की दोस्ती की चर्चा किया करते। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। आखिर वो कैसे बन गए दोस्त? जानना चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। कर रहा वो वफा राजन के साथ में, कर रहा वो वफा। कर रहा वो वफा राजन के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फिर है। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ तो अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और अपने जाल में उस शरामजादे कृपा चंद को फंसा लो, जिससे कि हम उस ससुरे को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त पर, आप चिंता न करिए। कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए, करके दिखाऊं हर हाल में, पैर पीछे कभी भी हटाऊं। हाँ मेरे दोस्त, कोई तरकीब बताए, काम करने में देरी हम नहीं लग सकता। शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरा से हमरा की यही उम्मीद थी कि ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वह तू जरूर अपना लहू बहाएगा। मेरे दोस्त, अगर एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम? मेरे दोस्त समर सिंह, कहो मेरे दोस्त, हम तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, की बात मानो
बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो मेरे दोस्त, किसी तरह तुम जाओ हरामजादे सेनापति कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उस ससुरे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। अगर इतना काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो हमारे वादा है हम एक दिन तेरे को इस नैनागढ़ राज के आधे राज का वारिस बना। मेरे दोस्त कयामत सिंह, समझ लो आपका काम हो गया। मैं अपना भेष एक बैत का बना करके सेनापति कृपा चंद के पास जाऊंगा और उसके रिवाल्वर चुरा कर आपके कदम में डाल दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो वादा किया है वादा करके भूल नहीं जाना मेरी दोस्त। अरे समर सिंह, हम छत्री है, छत्री छत्री जो वादा करते हैं उससे कभी मुकरते ना आए। तो मेरे दोस्त मुझे जाने की इजाजत दीजिए। महाकाल हरामजादे सेनापति कृपा चंद, हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपनी ढाल बनाकर तेरे पास तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है कि चाचा तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर कयामत सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। सन, देखिए बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, वो आएंगे तब बताएंगे ड्यूटी किस दिशा में करना है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली, देखा देखा कर राजमहलों में किस तरह इस नैनागढ़ राज को उत्तराधिकारी और बेचारी श्यामा का कत्ल कर दिया गया, और उस कत्ल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को सही जल्लाद के हवाले कर दिया, उसे दुनिया से मिटा दिया गया है। और अगर मेरा बेटा विजय अपने हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, सिपाही महाबली, फिर भी सम्राट ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास कायम रखा है, हम कभी भी सम्राट के उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए आओ, सारी बातें भूल कर हम अपने देश की हिफाजत करेंगे। इस सीमा सरहद पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद पर चलकर मुआयना करेंगे। बैठिए साहब। सेनापति कृपा चंद आपका नाम? जी हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। कौन है आप? और आज इस नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर
कैसे आ गए हो? अरे मैं एक चंदनपुर का वैद्य हूँ। राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने राजमाता का इलाज करने राजमहल गया था। और जब राजमाता का इलाज कर दिया मैंने, अपने घर आने की तैयारी बनाया, तो राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, हमारे सेनापति कृपाचल से बता देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाएं, नहीं तो हो सकता कि हम भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। क्या बताया आपने कि राजमाता की तबीयत खराब है और आपने उनका इलाज करके आ रहे, और राजमाता ने मुझे संदेश दिया है कि मैं तत्काल राजमहल में उपस्थित हूँ। हाँ भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये तो वैद्य ही खुद ही बीमार हो गए। क्या बात है ये? हमें लगता है कि कड़ी धूप में आप चलकर राजमाता का संदेशा देने के लिए हमारी सीमा सरहद पर आई, और इस कड़ी धूप में आपको चक्कर आ रहा है। सिपाही महाबली, हाँ साहब, देखो अपने सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर पानी होगा, एक गिलास पानी लेकर वैद्य को पिलाओ। पानी तो रहा साहब, लेकिन सुराहे का कुकुर फोड़ डाइस। क्या कहा? सुराही को कुत्ते ने फोड़ दिया? फोड़ दिसला। अरे तो सामने जो इंडिया मार्का का नलका, उससे पानी लेकर आओ यार। इंडिया मार्का के नलका का चैन टूट गया। सिपाही महाबली, पानी कहाँ का पीते होते? हम तलवा का पानी पी थे। और मेरे लिए मुझे भी तलवा का पानी पिला रहा है। बड़े बड़े लाई थी दुकान से पानी, डिब्बा वाला। बस जी, इस वक्त हमारे सिपाही ने बताया कि हमारी सीमा सरहद पर पानी नहीं है। फिलहाल आप थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए, आराम होने पर आप जाइएगा। अरे सेनापति, मुझे अब कुछ आराम हो गया है। इस कड़ी धूप की वजह से और प्यास की वजह से मुझे चक्कर आ गया है। अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, और रास्ते में जो इंडिया मार्का कहीं मिलेगा हम पानी पी लेंगे। लेकिन राजमाता का जो संदेशा है भैया, उसे भूलना नहीं। राजमहल पहुंचने की बहुत जल्द तैयारी करना। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्कार भैया। सिपाही महाबली, वैद्य जी ने जो मुझे संदेशा दिया है, और मैं राजमाता के हुक्म को टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं होगा। आओ इस वक्त हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं साहब, चलो चलो। या साला कौन वैद्य आया है? ये दवाई बेच रहे, ये दाढ़ी बनावे जा रहे। हमका लागत है जा रहे कहूँ दाढ़ी बनावे। ये दाढ़ी बने है का? हमें गांव के बगल में एक गांव है बबलू नाव, वो यह गांव वह गांव घूमा करा थे। अब चल रहे, अब हम राजमाता के पास चल रहे, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे सुना हो नहीं हर माँ कि सुना हो नहीं हर माँ, अवड़ बड़ बात सुना हो नहीं हर माँ। सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अड़बड़ बात सुना हो नहीं। अरे धरती पर से बदरवा भीगे बदरवा, अरे धरती पर से बदरवा भीगे बदरवा, अरे नजकुरली ले अजगर सांप सुना हो नहीं हर माँ, अड़बड़ बात। सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अड़बड़ बात सुना हो नहीं। वक्त काफी गुजर गया। मेरे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था
शरामजादे सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर बहुत जल्द आपके हवाले करूंगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। कुछ देर बंगले पर बैठकर उसका वेट करूंगा। अगर वापस नहीं आया तो मैं खुद चलकर देखूंगा वो कहाँ और क्या कर रहा है। दोस्त कयामत ना करो, दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया हथियार। ये मेरे दोस्त कृपा चंद का हथियार मैं चुरा लाया हूँ और उससे बता दिया है कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, राजमहल पहुंचने की तैयारी करो। ओ शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरा से हमरा के यही उम्मीद थी समर सिंह। कहा मेरे दोस्त? चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, कभी ना होगी फेल। कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जेल साला। लेकिन मेरे दोस्त समर सिंह, कहो जाओ तुम जाकर अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तोहरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बैठकर अपने कमरे पर आराम करूंगा, लेकिन जो तुमने वादा किया है उससे मुकर नहीं जाना मेरे दोस्त। समर सिंह, हमने तेरे को जुबान दिया है, मैं छत्री हूँ। छत्री जो वादा करते हैं उससे मुकरते ना आए। जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जब हमारी जरूरत पड़े एक बार फोन कर देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। जय महाकाल। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, हमने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। अब वक्त आ गया है, आओ तेरे को मैं दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है साला। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता पृथ्वी, पवन, आकाश है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है साला।
इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि ये ससुरी फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, अपने क्रोध की अग्नि से तेरी दुनिया को जलाकर नष्ट कर दूंगा, जिससे कि ये पूरा नैना का लाल तेरे को वीरान नजर आएगा। साला सेनापति कृपाचंद हरामजादी, अब मैं इसी जगह पर तेरी मौत का भीत बो दूंगा। हरामजादी, तेरी इस रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती का खून मैं करूंगा और खून का इल्जाम तेरे सर पर होगा, और तुझे मौत की सजा ना दिलवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। चाहूं तो इस ससुरी को सोते ही वक्त मौत के घाट उतार दो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करते। सबसे पहले इसे नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। हराम मंत्री कयामत, तुझे आज क्या हो गया? मंत्री कयामत, मंत्री कयामत, तुझे आज क्या हो गया? किस लिए सैन्य में मेरे दाखिल हुआ? माजरा कुछ समझ तेरे आता नहीं, इसलिए सैन्य में मौत बन करके तेरी आया यहाँ, मौत बन कर तेरी कि मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ, मौत के घाट तुझको तारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश दिल कर लिया, इसलिए शोर मचा बात कर मुझे अपनी जुबां थाम के, बात कर मुझे अपनी बात कर मुझे अपनी जुबां थाम के। देख सूरत तेरी चल रहा है जिगर, चापलूसी की बात है। अरे न मुझे कौन सुना, ना सियासत तेरी मुझको हरामजादे। महारानी चंद्रवती, मंत्री कयामत सिंह अपनी तो जुबान मुझे को लगाम मारने दो। के लिए आया है।